गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आपने नोटबुक देख के समझ गए आ गया होगा कि आज हम हिंदी में अ आ इ ई के आगे सीखने वाले हैं। पर ई के बाद में आता क्या है? आपने मेरा ऑडियो सुना था ना? उ ऊ उ ऊ री ए। तो आज हम 4 नहीं 5 लेटर्स लिखेंगे, ठीक है? यानी कि 5 स्वर। लेकिन उसके पहले हम आज की डेट लिखेंगे। टुडे इज़ 27 2 7 27 4 2 0 2 1। ये है आज की डेट। बच्चों, डेट यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर भी नहीं लिखना। डेट हमेशा यहाँ लिखने की आदत डालो। मैम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही है ताकि आपको देखने में आसानी हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, ये पूरी डेट जो है इस रेड बॉर्डर के अंदर ही लिखनी होती है। यानी कि आपकी डेट यहाँ से यहाँ तक बस इसके अंदर में ही आ जानी चाहिए। पर अभी आप छोटे हो ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हो, तो इसलिए अगर आपकी डेट थोड़ा बाहर भी निकल जाएगी सो इट्स ओके। तो हम आज का अक्षर लिखेंगे अ आ इ ई। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है उ। हम जल्दी से बोलते हैं क्योंकि वो छोटा ऊ है ना, बेबी ऊ है, तो उसको हम बोलते हैं ऊ। ओके। ऊ भी बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि वो ऐसे लिखते हैं जैसे अ। फर्स्ट कर, सेकंड कर और इसको ऊपर तक ले जाओ। ये आपका हो गया ऊ। है ना आसान? ये तो अ से भी कम। ना स्लीपिंग लाइन देनी पड़ी ना स्टैंडिंग लाइन, और ये आपका बन गया उ। उ से क्या होता है? उ से होता है उल्लू। उल्लू यानी के आउल। और क्या होता है उ से? उ से होता है उपहार। उपहार यानी के गिफ्ट, प्रेजेंट। हमारे जब बर्थडे होता है, जब हमारा जन्मदिन होता है, तो हमारे को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं ना, प्रेजेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें हिंदी में बोलते हैं उपहार। और वो छोटे ऊ से होता है। ऊ के बाद में आता है ऊ, यानी कि बड़ा ऊ, इसलिए हम उसे खींच के बोलते हैं। तो बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं? पहले हम छोटा ऊ लिखेंगे, ऐसे 1 कर, सेकंड कर, ठीक है? और फिर उसके बाद में ये जो हमने यहाँ पर कर्व बनाया ना, 1 कर्व फिर सेकंड कर्व, जहाँ पर 1 और सेकंड दोनों कर्व मिल रहे हैं ना, मिडल लाइन में, बीच वाली ब्लू लाइन में, वहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे और ऊपर की तरफ उठा के नीचे लाएंगे। ये हो गई बड़ा ऊ। इसके ऊपर हम छत डाल देंगे। देखा? ऊ। ऊ। ऊ से होता है ऊंट, यानी कि कैमल। और ऊ से होता है ऊन। ऊन यानी के वूल जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिससे आपकी मम्मी स्वेटर बनाती है, या बाज़ार में हम जो भी स्वेटर खरीदते हैं ना विंटर्स में पहनने के लिए, वो सारे स्वेटर ऊन से बने हुए होते हैं, जो बड़ा ऊ से शुरू होता है। ऊन। ऊ ऊ। अब ऊ के बाद में आता है री। री से होता है ऋषि। ऋषि मतलब वो साधु जो योग करता है, जो ध्यान लगाकर बैठता है अपनी आंखें बंद करके, उसे ऋषि कहते हैं। तो हम लिखेंगे री। री लिखने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे।
ऐसे, ठीक है। इसके बाद में ये जो मिडल लाइन है ना, मिडल लाइन पर पेंसिल रखकर ऊपर की तरफ उठा के कर्व, ठीक है। कर्व जो है मिडल लाइन तक ही आना चाहिए, उससे नीचे नहीं। फिर यहाँ पर दोबारा पेंसिल रखेंगे और स्ट्रेट स्लैंट लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ। फिर वापस वहीं पर पेंसिल रखेंगे और ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ऐसे जैसे आप ई के लिए घुमाते हैं ना, ठीक वैसे। देखा, ये हमारा बन गया री। बच्चों, ये थोड़ा सा भी मुश्किल लगे तो घबराना नहीं, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से आएगा। और अगर आपको मुश्किल हो रही होगी तो मुझे बताना, मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा सिखाऊंगी और धीरे धीरे लिख के सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो कोई भी काम जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो कभी कभी हमें मुश्किल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो काम करें ही नहीं, है ना। तो ये है हमारा री, री से ऋषि। अब री के बाद में आएगा ए, ए से एड़ी। एड़ी क्या होता है? ये देखो, ये है एड़ी। देखा बच्चों, ये आपकी बुक में ही फोटो है, मैं आपकी बुक से फोटो दिखा रही हूँ आपको। ए से एड़ी। तो अब हम इसको लिखें एड़ी। एड़ी लिखने के लिए सबसे पहले हम ये जो दो ब्लू लाइन है, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देखा। उसके बाद में जहाँ स्टैंडिंग लाइन ख़त्म हो रही है ना, ये मिडल ब्लू लाइन पर, वहाँ पर पेंसिल रखेंगे और एक छोटी नीचे तक स्लैंट लाइन बनाएंगे। स्लैंट यानी कि टेढ़ी लाइन, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा जगह छोड़कर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर स्लीपिंग लाइन से पहली वाली लाइन को ज्वाइन कर देंगे और ऊपर में एक छत दे देंगे। ये बन गया हमारा ए, ए से एड़ी, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा ए, एस ए यानी कि ऐसे ऐनक। ऐनक क्या होता है? ये देखो, ऐनक यानी कि ऐनक, ऐनक यानी कि चश्मा, जो हम पहनते हैं ना, हमारे घर में दादा दादी या नाना नानी ये लोग पहनते हैं, उसको हम बोलते हैं ऐनक। ये आँखों पर पहनी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे ऐनक कैसे लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ना, सॉरी, ए लिखा ना, एड़ी, ए से एड़ी, ऐसे ही पहले हम यहाँ पर ए बनाएंगे, हिंदी का ए से एड़ी। दोनों ब्लू लाइन के बीच में स्टैंडिंग लाइन, फिर नीचे तक स्लैंट लाइन यानी कि टेढ़ी लाइन, थोड़ी सी जगह छोड़ के यानी कि गैप डालकर एक और स्टैंडिंग लाइन और इस पे स्लीपिंग लाइन। अब ये तो हमारा ए हुआ, है ना। इसको हमारे को ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए हम इसके ऊपर में एक छोटा सा गुब्बारा बना देंगे यानी कि बलून, ऐसे, और स्लीपिंग लाइन दे देंगे। ये बन गया हमारा ए, ऐनक। ठीक है बच्चों, ए से एड़ी, ए से ऐनक। मज़ेदार है ना। ए के ऊपर में हमने छोटा सा बलून बना दिया और वो ए बन गया, ऐनक। तो ये थे हमारे आज के 5 लेटर्स। उ, ऊ,
री, ए, उ, री, ए, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक। अब आप ये लिखने की प्रैक्टिस करना और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। ओके, बाय बाय।